हाय, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कहानी घर से जुड़कर कहानियों का आनंद लेते होंगे। तो इस पर फिर लेकर आया हूँ खलील जिब्रान की कहानी। असल में ये कहानी नहीं है बल्कि खलील जिब्रान की अपनी विचार है, जिन्होंने एक कहानी का रूप दिया हुआ है ताकि हम समझ सके कि वो कहना क्या चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं कहानी। और कहानी शुरू करने से पहले मैं एक प्रार्थना ज़रूर करना चाहूँगा कि आप कहानी को पूरा ज़रूर सुनेंगे, इसलिए कि कहानी जब तक पूरी तरह से नहीं सुन पाएंगे तब तक आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि असल में ये कहानी कहना क्या चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने प्रसिद्ध लेखक खलील जिब्रान से पूछा कि आज समाज में हिंसा, अनैतिकता और दुष्टता आखिर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं और अच्छाई लगातार कम क्यों होती जा रही है। जिब्रान ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब देते हुए कहा, देखो, जब भगवान ने इंसान को दुनिया में भेजा था तो उसने उसके दोनों हाथों में एक एक घड़ा दिया था, जिसमें एक घड़े में सच भरा था और दूसरे में सुख भरा था। जब इंसान स्वर्ग से धरती पर आने लगा तो भगवान ने इंसान को चेताते हुए कहा, देखो, ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे दाएं हाथ में सत्य का घड़ा है और बाएं हाथ में सुख का। सत्य को सदा सुरक्षित रखना और सुख को समझदारी से खर्च करना। सत्य और शील का पालन करना तुम्हारे लिए हमेशा सुखदायक रहेगा। ध्यान रखना, सुख से विषय वासनाओं की आग और तेज होगी और जगत में माया यानी अविद्या का राज्य है, इसलिए सुख की इच्छा को सीमित रखना। तुमसे थोड़ी भी भूल होने पर शैतान तुम्हें अपने फंदे में जकड़ लेगा। वो कदम कदम पर तुमसे सत्य का घड़ा छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें हर हाल में अपनी जान देकर भी सत्य की रक्षा करनी है। ईश्वर से विदा लेकर मनुष्य अपने रास्ते पर बढ़ चला। चलते चलते वो जब थक गया तो एक पेड़ की छांव में बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। इधर जब से इंसान भगवान के पास से चला तो वहीं से शैतान उसके पीछे लग गया। उसने चुपचाप सारी बातें सुन ली थी। इंसान को सोते देखकर उसने चुपचाप दाएं हाथ का घड़ा बाएं हाथ में और बाएं हाथ का घड़ा दाहिने हाथ में रख दिया और गायब हो गया। इस बात का इंसान को कुछ भी पता न चल सका और वो सच को बेकार समझकर दिन रात लुटाने लगा। थोड़े ही समय में सत्य और शील का घड़ा पूरी तरह खाली हो गया। अब उसके पास केवल सांसारिक सुख और सुविधाएं ही रह गई। यही कारण है कि आज दुनिया में असत्य, कष्ट और क्रूरता का ही बोलबाला है। सत्य और शील ढूंढने से भी नहीं मिलते। फिर खलील जिब्रान ने उस व्यक्ति से कहा, जो आदमी धर्म, सत्य और शील को छोड़ देता है, उससे केवल मनुष्यता ही दूर नहीं चली जाती बल्कि आनंद और शांति भी दूर चले जाते हैं। अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का जखीरा जुटाने में वो दूसरों की जिंदगियों तक को दांव पर लगा देता है। उन्हें सताने और कष्ट देने में सुख महसूस करता है। जब तक मनुष्य सत्य और शील का आश्रय लेकर अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक नहीं वो कभी सुख से रह पाएगा और न ही संसार से दुख और अत्याचार का विनाश हो सकेगा। खलील जिब्रान कहते हैं, खूब किया मैंने दुनिया से प्यार और दुनिया ने मुझसे, तभी तो मेरी सब मुस्कुराहट उनके होंठों पर थी और उनके सब आंसू मेरी आंखों में। तो कैसी लगी आपको ये कहानी यानी खलील जिब्रान का विचार जिन्होंने व्यक्त किया है कहानी के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ आपको ये विचार बेहद पसंद आया होगा, इसलिए कि यही हकीकत है अभी हमारे समाज की। और एक रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी घर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार देते रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।